हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th में पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो हिंदी व्याकरण में था, ये संस्कृत व्याकरण में है। तो संस्कृत में शब्द अथवा धातु में प्रत्यय लगाकर जो नवीन शब्द बनाए जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं। कृदंत पर प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। तो पहले हम कृदंत प्रत्यय के बारे में पूछते हैं। जो प्रत्यय किसी धातु में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार कृत प्रत्यय से बनाए गए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। अब ये कृत प्रत्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसका पहला है कत प्रत्यय। कत अर्थात ता, भूतकालिक क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी चीज़ को भूतकालिक क्रिया बनानी है, फ्यूचर, या किसी चीज़ की विशेषता बतानी है, तब कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है और इसका प्रयोग कर्ता में तृतीया विभक्ति के तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। कत प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग कर्म में लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार होता है। कर्ता के कर्म के सिर्फ कर्ता नहीं, कर्म में लिंग, विभक्ति और वचनों के अनुसार होता है। कर्ता के लिंग और वचन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए लिखा हुआ है, रामेण पुस्तकम पठितम सीतया ग्रंथः पठति मया पुस्तिका पठिता। अब हम कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द रूपों के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए है भू, और भू जब क्या है, भू धातु है। भू धातु में जब हम कृत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वह पुल्लिंग में हो जाएगा भूतः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा भूता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा भूतम। वहीं जब क्री धातु में हम जोड़ेंगे तो कत प्रत्यय तो कृतः हो जाएगा, कृता हो जाएगा और कृतम हो जाएगा। ये कर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। पुल्लिंग में कृतः हो गया, स्त्रीलिंग में कृता हो गया और नपुंसक लिंग में कृतम हो गया। वैसे पा का है तो पा का जब हो जाएगा तो पीतः हो जाएगा, स्त्रीलिंग में पीता हो जाएगा और इसमें नपुंसक लिंग में पीतम हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं सह लिखा जाता है पुल्लिंग के लिए, लेकिन वहीं स्त्रीलिंग हो जाता है तो सा हो जाता है। ऐसे ही देखिए तमाम धातुओं में लगा करके बताया हुआ है। पठ धातु, वैसे भी आप गम धातु, पठ धातु, भू धातु, नी धातु, हस धातु, इतना अगर पढ़ लीजिए 4 धातु तो चारों धातुओं में एक न एक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। देखिए गम में लग गया है कत धातु तो गता हो गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गता हो गया और नपुंसक लिंग में गतम हो गया। ऐसे ही जहाँ पर कत प्रत्यय लगा रहे तो वहाँ जान जाइए कि उसके बाद उस प्रत्यय के लगने के बाद त के बाद ऐसे विसर्ग हो जाएगा, और वहीं स्त्रीलिंग है तो उस पे आ की मात्रा लग जाएगी। ये जानने के लिए है। और नपुंसक लिंग हो जाएगा तो म लग जाएगा। आपके समझ में आया? अगर किसी धातु में हम कृत प्रत्यय लगा देते हैं तो वह पुल्लिंग में तह हो जाएगा और स्त्रीलिंग में ता हो जाएगा और नपुंसक लिंग में म हो जाएगा। ये जानने के लिए है, ये ट्रिक है पहचानने वाला। अब अगला है कत्वा प्रत्यय। हम कत प्रत्यय पढ़े, उसके बाद हम कत्वा प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कत्वा प्रत्यय में कत्वा का त्वा प्रत्यय हम भी कहते हैं। जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात एक क्रिया संपन्न हो जाती है तब दूसरी क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो ऐसी क्रिया को, इस संपन्न हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसका बोध करके लगाकर होता है, ये करके वो करके। तो पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, और जो कत्वा प्रत्यांत धातुओं के रूप में क्या नहीं होता है, नहीं चलते हैं। और इसके उदाहरण हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हमारे समझ में आएगा, आप लोगों के समझ में। देखिए अभी हमने वहाँ तो कत धात लगाया था तो तह हो गया था, ता हो गया था और क्या हो गया था, इस नपुंसक लिंग में मोह में बदल गया था। अब यही है कत्वा प्रत्यय आ गया तो क्री धातु में कत्वा लगाएंगे तो हो जाएगा कृत्वा।
गृह में लगाएंगे कत्वा तो हो जाएगा गृहीत्वा। अर्थात सिंपल सी आपसे पूछेगा कि गृहीत्वा, ऐसे दे देगा लिखने के लिए, कहेगा कि दत्वा में आप बताइए कौन सा प्रत्यय है, और तो आप क्या सीधे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। संधि विच्छेद भी नहीं पूछता, संधि विच्छेद पूछ दिया तो हम लिख देंगे धा धन कत्वा। लेकिन अगर आपसे संदेह नहीं पूछता है, तो अगर किसी शब्द के आगे ऐसे तह है तो हम जान जाएंगे वो कत प्रत्यय है। पुल्लिंग में ता है तो स्त्रीलिंग में कत प्रत्यय है, म है तो नपुंसक लिंग है कत प्रत्यय में। अगर त्वा आ रहा है तो ये सिंपल सी चीज़ जान जाइए कि ये कत्वा प्रत्यय है। अब आगे कत्वा हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े, कत, और फिर आ गए कत्वा पे, जिसे त्वा भी कहते हैं। अब अगला प्रत्यय है हमारा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, इसे फिर मैं बहुत इजीली समझा दूंगी, अभी आपके समझ में फटाक से आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा उसमें कि कत प्रत्यय रहेगा तो क्या आ जाएगा अंत में, तह आ जाएगा, ता आ जाएगा, म आ जाएगा कत प्रत्यय में। और कत्वा प्रत्यय में दात्वा, पीत्वा, खात्वा ये हो जाएगा। भूत्वा तो ऐसे हो जाएगा, हसित्वा ऐसे हो जाएगा। और तव्यत प्रत्यय में वहीं सबसे सिंपल, जैसे वहाँ त्वा हुआ वैसे यहाँ तव्य होगा। तव्यत प्रत्यय तव्य, इसको अनीय भी कहते हैं। सामान्यतः जब हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं तो विधि लिंग लकार में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम तव्यत या अनीयर प्रत्ययों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तव्यत का तव्य और अनीयर का अनीय शेष रह जाता है। इन प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग योग्य अर्थ में भी होता है, जैसे पठितव्य, पठनीय है। तो जहाँ तव्यत होगा वहाँ तव्य होगा, जहाँ अनीयर प्रत्यय होगा वहाँ क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सी चीज़, भू धातु है, जब हम तव्यत प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा भवितव्य, और वहीं जब अनीयर प्रत्यय हो जाएगा तो अनीय। मतलब जान चाहिए कि अगर तव्यत प्रत्यय है तो किसी भी धातु के बाद में ऐसे तव्य लगा रहेगा, जैसे हस्तव्य, बंदितव्य, कथितव्य, दर्शितव्य, स्थातव्य, गंतितव्य। वहाँ था तह ता कत प्रत्यय जो था, कत प्रत्यय में हमने पढ़ा था तह ता और म लग जाएगा तो कत प्रत्यय हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय में या त्वा प्रत्यय में हो जाएगा भूत्वा, खात्वा, दात्वा ऐसे हो जाएगा। और वही चीज़ जब तव्यत प्रत्यय हो जाएगा तो पठितव्य, दर्शितव्य है, कथितव्य है, हस्तव्य है, पातव्य है, कर्तव्य है। तो जब व्यह आ जाएगा तो आप सिंपल सा समझने के लिए जान जाइए कि वो तव्यत प्रत्यय है। और जब आज हो जाए भू धातु का हो जाए भवनीय है, पठनीय है, ये पठनीय नहीं है, पठनीय कहीं होगा या नहीं होगा तो आप जान लीजिए। भवनीय है, पठनीय है, कथनीय है, दर्शनीय है, हसनीय है। ऐसे जब ईयह करके आ जाए तो समझ लीजिए कौन सा प्रत्यय है, अनीयर प्रत्यय है। अब आप लोगों का स्कूल भी खुल रहा है तो जब हम लोग फिजिकली क्लास लेंगे तब भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, वैसे समझ लीजिए। जब तह ता और माँ आ जाए तो कत प्रत्यय हो जाता है। जब खात्वा पीत्वा हो जाए, हसित्वा हो जाए तो कत्वा प्रत्यय आता है। जब पठितव्य, हस्तव्य, खातव्य, दर्शतव्य ऐसा आ जाए तो तव्यत प्रत्यय हो जाता है। और जब पठनीय है, गमनीय है, पानीय है, चलनीय है, हसनीय है ऐसा आ जाए तो अनीयर प्रत्यय होता है। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और फिजिकली जब क्लास चलेगा तो तब भी मैं आप लोगों को वहाँ पर समझा दूँगी। धन्यवाद।